All of you open your books. Yes, all of you open your books. You have the book? No? You have the book? You have the book? Book right? Anybody have the book? Give them. Rohan, chapter 1 name is? The name of chapter 1 is? Anybody? Nature and significance of management. Nature and significance of management. Okay. And what is the meaning of significance? Importance. Importance. Very good. Okay. So till now we have discussed that what is management. Okay. We have discussed about the definition of management. Then we have discussed about the concept of management. And then we have discussed about the effectiveness and efficiency. Okay. So effectiveness is to accomplish a task within a given time period. किसी काम को दिए हुए समय में पूरे कर लेने को हम कहते हैं effectiveness, है ना? And efficiency means to accomplish a task in a cost-effective manner and using fewer resources. Efficiency का मतलब है कि कोई अगर काम दिया गया, मैनेजमेंट के द्वारा अगर कोई काम दिया गया, उस काम को हमने कम से कम पैसा खर्च करके वो काम कर लेना है ना? और हमने उसमें रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन है उसको भी कम से कम खर्च करना है और साथ ही में इस बात का ध्यान रखना है कि क्वालिटी मेंटेन रहे, उसमें क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए. ओके. सो एफिशिएंसी मींस टू अकम्प्लिश अ गिवन टास्क इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर एंड यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज. ठीक है. एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि कॉस्ट कम क्यों होनी चाहिए. कॉस्ट कम इसलिए होनी चाहिए ताकि जो प्रॉफिट है उसका मार्जिन बढ़ जाए, ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए. एग्जांपल मैंने आपको दिया था मार्केट का. लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर आर टू केसेस. इन केस 1 company A and let's say for example there are two companies, company A and company B. Okay. And company A is making this marker in rupees 15. Okay. And selling this marker at rupees 25. So the profit will be rupees 10. In the first case the company A will generate a profit of rupees 10. Okay. In the case second, company B is making this marker at rupees 20, and also selling this marker at rupees 25. Here the profit will be only 5 rupees. Only 5 rupees will be the profit, है ना? तो यानी कि कॉस्ट को कम करना है so that our profit margin would increase. ठीक है ना? और रिसोर्सेज को भी हमने कम से कम खर्च करना है. तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी you have to memorize these two words very very clearly. You have to understand these two concepts. ये हर जगह आपको काम में आएगा. इंपॉर्टेंस जो भी आप कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे सबकी इंपॉर्टेंस में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी कहीं भी आप लिख सकते हैं. ओके. ठीक है ना? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड व्हाट कैन वी राइट इन द प्लेस ऑफ फीचर्स. फीचर के अलावा और क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. द फर्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिव्स. ओके. सो द फर्स्ट एंड मेन फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज दैट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ओके. व्हाई मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. Management is required because each and every business enterprise, it wants to grow, it wants to survive, it wants to compete, and it wants to remain at the top in their respective areas. Okay. So the management, so to grow, to compete, to survive, what management do? Management sets some objectives. Okay. And then management coordinates between the different resources and then achieves the goal. ठीक है ना? तो यानी कि मैनेजमेंट जो है क्या करता है. मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज क्या करती है, वो अपने आप को ग्रो करना चाहती है. ठीक है ना? अपने आप को कॉम्पीट करना चाहती है, टॉप पे रहना चाहती है. इफ यू टेक एनी एग्जांपल ऑफ अ गुड कंपनी, गूगल, फेसबुक, एनी कंपनी, नाइकी, रीबॉक, कोई भी कंपनी आप ले लो, है ना? हर कंपनी चाहती है कि वो मार्केट में ग्रो करे, सर्वाइव करे, कॉम्पीट करे, टॉप पे रहे, है ना? तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करता है. ऑब्जेक्टिव का मतलब कोई गोल है, उद्देश्य है. एग्जांपल के लिए टू इंक्रीज द सेल्स बाय 10%. अपनी सेल्स को 10% और बढ़ाना है.
इट इज द ऑब्जेक्टिव, इट इज द गोल, है ना। टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1 करोड़ इन अ पर्टिकुलर मंथ और इन द नेक्स्ट मंथ, कि अगले महीने हमको 1 करोड़ रुपीस का हमको प्रॉफिट जनरेट करना है। इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले मैनेजमेंट क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव को पहले सेट करता है और उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है, ठीक है ना, और तब जाकर के द गोल्स आर अचीव्ड बाय द मैनेजमेंट। Okay, so the first and main feature of management is that management focuses on achieving organizational objectives or goals. Is it clear? सबको clear है, ठीक है ना। Management is pervasive और management is universal. क्या मतलब इस बात का कि मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है या मैनेजमेंट है वो सब जगह विद्यमान है। कैसे? If we talk about any kind of organization, if we talk about any home, if we talk about any school, if we talk about any team, if we talk about any bank, if we talk about any company, any NGO or any non-profit making organization, management is required in each and every kind of organization if the organization wants to compete and grow, ठीक है ना। किसी भी तरह के संगठन में जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, चाहे वो स्कूल है, चाहे घर है, चाहे कोई यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई टीम है, चाहे कोई बैंक है, चाहे कंपनी है, चाहे कोई हॉस्पिटल है, ठीक है ना, चाहे एनजीओ है, हर तरह के संगठन में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल और परवेसिव। परवेसिव या यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जो सब जगह जिसकी जरूरत पड़ती है और जो सब जगह विद्यमान है, ठीक है ना। Moreover, there are also 3 levels of management. मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। So at each and every level management is required. Okay, management is intangible. So what do you mean by intangible? Anyone? Physical. Which we cannot touch. Okay, so management is a process. It is a group of people. We cannot touch management. Okay, we cannot see or touch management, but we can feel the presence of management, है ना, by seeing the coordination and orderliness in the working of any enterprise, ठीक है ना। यानी कि मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते हैं, बट मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं। किस तरह से हम फील कर सकते हैं मैनेजमेंट को? भाई किसी एंटरप्राइज में या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है, या किसी स्कूल में या किसी टीम में या किसी एनजीओ में अगर काम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, तो यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, बिकॉज वी कैन नॉट सी और टच द मैनेजमेंट, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ओके, if any organization is working in a very good manner, means that the management is very proper and very good. Okay, so management is continuous. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। It is an ongoing activity. Management is an ongoing process. It is an ongoing activity. लगातार चलने वाली प्रक्रिया है मैनेजमेंट। Management starts from planning, move towards organizing, staffing, directing and controlling. But at controlling, mind it, at controlling, management does not end, because in controlling what we do, we find out our mistakes and we try to rectify our mistakes, and then we plan again. Okay, so after controlling we again plan. Okay, it means that management does not end at controlling, it again moves towards the planning, ठीक है ना। So it is like a cycle. It is an ongoing and continuous process. Now next is composite. Composite का मतलब यहाँ पर है कि these are the 5 functions of management, है ना। ये 5 steps है, function है मैनेजमेंट के, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या है, इंटरवोवन है, आपस में मिले हुए हैं। ये कैसे मिले हुए हैं कि अगर हमने प्लानिंग अच्छी कर ली, लेकिन अगर हमने ठीक से ऑर्गेनाइजिंग नहीं की, स्टाफिंग नहीं की, डायरेक्टिंग नहीं की, कंट्रोलिंग अगर हमने ठीक से नहीं की, तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हमने प्लानिंग ठीक से की, ऑर्गेनाइजिंग हमने ठीक से की, लेकिन बाकी के 3 स्टेप अगर हमने ठीक से फॉलो नहीं किए, तो तब भी इन दोनों स्टेप्स को ठीक से करने का कोई फायदा नहीं
है ना। इसका मतलब ये है that all the functions or steps of management are interwoven with each other or interdependent on one another। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन आपस में एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। इनमें से अगर एक भी गलत हो गया तो मैनेजमेंट की प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं हो पाएगी, और अगर प्रक्रिया ठीक तरह से नहीं होगी तो ऑब्जेक्टिव्स को हम या गोल्स को हम ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो वी आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस एंड कंपोजिट प्रोसेस। इन द concept of management we have discussed that management is an integrating process। integrating process हमने पढ़ा था हमने पहले इन concept of management। so anyone tell what do you mean by integrating process? integrate, what do you mean by that? तो साथ में लेकर के चलना, समेकित करना, सबको साथ लेकर के चलना, integrating process। so management is an integrating process because management is integrating three kinds of resources। तीन तरह के सोर्स को मैनेजमेंट क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है। कौन कौन से सोर्स? Financial, फाइनेंशियल सोर्स, वेरी गुड। फाइनेंशियल रिसोर्स, physical resource, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, फिजिकल, and human resource। वेरी गुड, एंड ह्यूमन रिसोर्स। So we are saying that management is an integrating process because management is integrating all these three resources to achieve the organizational goals। Okay, so it is an integrating process। Financial source means money, fund, capital। Physical resources means the assets, vehicle, plant, machinery। Okay, and human resource means the employees। Okay, the management is a separate discipline or it is multidisciplinary। क्यों कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी है? क्यों कह रहे हैं? बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैनेजमेंट इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिफरेंट subjects are included in the subject matter of management। It means management have evolved itself as a discipline by taking the subject matter of different subjects like economics, anthropology, sociology, accountancy। Okay, so we are saying that management is a multidisciplinary because the subject matter of management is taken from different subjects। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट बन गया है, एक डिसिप्लिन है जिसमें कि बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, है ना। कुछ प्रिंसिपल्स हमने जो है इकोनॉमिक्स से लिए, कुछ हमने जो है सोशियोलॉजी से लिए, कुछ हमने साइकोलॉजी से लिए, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, और तब जाकर के मैनेजमेंट का एक विषय बन चुका है। सो मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी। ओके, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। कैन एनीवन टेल व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक? जो उसमें रूल्स और रेगुलेशन प्रिंसिपल फिक्स नहीं हो, चेंज होते हैं। ठीक है, गुड। डायनामिक मींस व्हिच इज नॉट स्टैटिक, जो रुका हुआ नहीं है, व्हिच कीप्स ऑन मूविंग, जो मतलब आगे बढ़ता रहता है, व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग, जो हमेशा बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है। ठीक है ना, उसको कहते हैं डायनामिक, है ना। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझते हैं कैसे? देखिए, 20 years back what kind of phones we were using? 20 years back, 20 साल पहले and 30 years back telephone। 20 years back we were using the keypad phones and now we are using the smartphone। यानी कि it means that the technology is changing day by day। Okay, 20 or 30 years back which kind of television we were using? Black and white, double type, है ना। and now we are using the smart TV, है ना। It means that the technology is changing day by day। Okay, now tell me in which year GST was introduced? 2017। और उससे पहले कुछ और नियम थे, है ना, लेकिन 2017 में कुछ चेंजेस हुए और GST को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन इकोनॉमी में, है ना। इसका मतलब क्या है? The technology is changing day by day, the government policies are also changing day by day, and that Indian न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1990 में पढ़ा होगा आपने, दैट वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, है ना। इसका मतलब ये है कि द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग डे बाय डे, द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स आर आल्सो चेंजिंग डे बाय डे, एंड वी आल्सो सी
see that there are some amendments in the act also. जो एक्ट होते हैं, है ना, जो अधिनियम जो होते हैं उनमें भी टाइम टाइम पे चेंज होता है ना। तो यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, ठीक है ना, कंज्यूमर का इनकम लेवल चेंज हो रहा है ना। तो जब ये चेंज होगा, इस बेस पे क्या होगा, मैनेजमेंट को भी अपने प्लान्स पॉलिसीज में चेंज करना होगा। ऑब्वियस सी बात है ये। कोरोना पीरियड जब आया तो उस टाइम पे सामान तो बिका नहीं, लेकिन सर्विसेज उस टाइम पे चलती रही। सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इंश्योरेंस सर्विसेज कोरोना पीरियड में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंज्यूमर की इनकम लेवल बढ़ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, ठीक है ना, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग द मैनेजमेंट हैव टू change its plans, its policies, its rules and its regulations also, and thus the management is able to create a dynamic organization. यानी कि मैनेजमेंट का काम है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना जो कि निरंतर आगे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, अपने आप में इंप्रूवमेंट कर रही है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। So these 7 are the main features of management. First feature is management focuses on achieving national objectives. Second is management is pervasive or universal. It is required at each and every level of management, and it is required in each and every kind of organization. Management is intangible. We cannot see or touch it, but we can feel its presence. Management is a continuous and composite process. Management is an integrating process. है ना? Management is multidisciplinary, and last management creates dynamic organization. ठीक है।